एक शादी पे कितना खर्चा होता है लगभग, और ब्राइडल के लहंगे पे कितना खर्चा होता है? और एक लड़की का पता है क्या सपना होता है, मेरा लहंगा कौन सा होना चाहिए। लड़का कोई भी हो जाए, आई वुड से बोलते गुजरातियों को सबको बिजनेस करना सिखाया जाता है बचपन से। मोस्ट ऑफ देम आर इन बिजनेस ओनली। हमारे में सब अलाउड है, जॉब करो या आप बिजनेस करो। जैसे मान लो 3 लाख का एक लहंगा आ रहा है, तो आप कितने 10 खरीदोगे तो 30 लाख का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, 100 खरीदोगे तो ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो आपने मतलब डिजाइनर वियर और कमर्शियल वियर, मतलब क्या गैप आइडेंटिफाई किया इन दोनों में? देखो, डिजाइनर वेयर एंड कमर्शियल वेयर में सबसे बड़ा गैप था प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। प्लस डिजाइनर वेयर इज वेरी एक्सपेंसिव। पता आजकल जितने भी ये एनआरआईज है, जितने भी एचएनआईज कस्टमर्स है, क्या वो भी रेंटल अपना रहे हैं अभी? सो मेनी ब्राइड्स आर नाउ वेयरिंग अपनी माँ का लहंगा, 20-30 साल पुराना लहंगा। दे आर नॉट स्पेंडिंग दैट मच। कि वॉक इन वार्डरोब, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो? Yes. क्या है कॉन्सेप्ट और क्यों लेके आए हो आप? क्यों लेके आई हूँ? कभी ऐसा कोई केस आया है क्या, मतलब ब्राइड ने एक लहंगा पहना है और उसकी सिस्टर ने एक लहंगा पहना है आपके वहाँ से, और वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, और बार भी बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स है, वो नए मतलब ओल्ड ब्रांड के नेम को कॉपी कर लेते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? ऐश्वर्या जी, यस बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। और आप मेरे चेहरे की खुशी देख रहे होगे आज, यस या नहीं देख रहे? बिल्कुल देख। मैं देखो, पता है वुमेन एंटरप्रेन्योर जब भी आती है मैं बहुत खुश होता हूँ, क्योंकि एक डायलॉग है, पर वो सब पॉडकास्ट के सबसे लास्ट में दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है इस पूरे पॉडकास्ट का, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे है, ठीक है? क्योंकि अगर 100 पॉडकास्ट में करता हूँ तो उसमें से 90 मेल होते हैं एंड 10 फीमेल होती है। मैं बोल रहा हूँ कि सब लोग कर सकते हैं, सब में मतलब क्षमताएं हैं करने की, ठीक है? कहीं ना कहीं शायद अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर देते कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, तो शायद वुमेन एंटरप्रेन्योर थोड़ी सी दब जाती है कि नहीं हो पाएगा, हमको कोई कुछ बोल देगा, या किसी ने बोल दिया कि इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहे हो, तो अगर फेल हो गए तो कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं। क्योंकि देखो, सारी जो गेम है ना वो शब्दों की माया है, यस ठीक है? शब्दों में ही सब कुछ है। आज मैं और आप बात करना बंद कर दे तो सब बंद, पर अगर हम दोनों बात करते रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी। तो लोग शब्द ऐसे बोल देते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर नहीं सकते, जजमेंट्स पास होते हैं बहुत बहुत अलग अलग चीजें पास कर देते हैं। उससे क्या होता है, एक नेगेटिव शब्द आपको पूरा गर्त में डाल देता है। बट मैं सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, अगर आपको बनना बनना है तो ऐसे पॉडकास्ट आप देखते रहिए। द फाउंडर्स ड्रीम में बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर आती है और अपना बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बना रही है और अच्छे स्किल पे काम कर रही है। तो आज ऐश्वर्या मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक द यू। फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। कैसी चल रही लाइफ मैडम? लाइफ मजे में चल रही है, आपसे बातें हो रही हैं, आज बहुत सारी बातें करेंगे एंड इट्स ऑल गुड या इट्स ऑल वेल। तो थोड़ा सी अपनी जर्नी के बारे में बताओ ना ऐश्वर्या जी, की कहाँ से शुरुआत हुई आपकी जर्नी की, आप एंटरप्रेन्योरशिप मोड में कैसे आ गए एकदम से? जी, जर्नी तो 12th क्लास के बाद ही स्टार्ट हो गई थी। सिंधी फैमिली से हूँ, पैसे तो कमाने पड़ेंगे, ट्रेडिंग हमारे खून में होता है हाँ। कि जी बेचना तो हमें सिखा दिया जाता है बचपन से। तो सेलिंग एंड ट्रेडिंग हमारे को सिंधी फैमिलीज में जो हम बॉर्न होते हैं तो पहले ही सिखा दी जाती है। जिस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं वो 3 साल पहले स्टार्ट हुआ था। इट्स रेंटल वेयर ब्रांड फॉर इंडियन वेडिंग फैशन। एंड मेरी जब शादी हो रही थी तो मैंने लहंगा खरीदा था जिसका कॉस्ट था 2,40,000। जब मैंने वो इंस्टाग्राम पे डाला तो आई गॉट सो मेनी डीएम्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सिटीज दैट कैन वी बोरो दिस। I said, okay. They said, no, we just don't want to borrow. We want to pay for it. I said, okay. So there were around 10 girls जिन्होंने मेरा ही ब्राइडल लहंगा अपनी वेडिंग्स या एज अ ब्राइड्समेड या सिस्टर ऑफ द ब्राइड पहना था. So this is how I got the pitch, I got the idea of this rental fashion brand, Muraya. वाओ, मतलब थोड़ा सी आप एक्सप्लेन करोगे कि मतलब कैसे हुआ कि आपने डाला, आपका फोटो डाला या फिर पोस्ट डाली होगी कोई, तो आपने ये थोड़ी डाला होगा कि मैं इसको रेंटल करना चाहती हूँ, Of course not. राइट? Of course not. So वो लहंगा इतना वायरल हो गया था. See, brides के लिए जो लहंगा होता है ना, वो एक इमोशन होता है. सही बात। Everybody wants to wear what they want to wear on their wedding. So there were so many brides were like some were based in Bombay, some were from Hyderabad. They just used to DM me कि आप courier कर दीजिए and we'll pay you the rental amount. I said ये तो बढ़िया business है, then मैं इसको
और लहंगे डाल लेती हूँ. So this is how this तो पहला brand- कैसे हुआ आपका, मतलब पहला रेंटल जब आपने दिया तो आपको लगा नहीं कि अगर मैंने किसी को कुछ भी रेंट, कितना कॉस्ट में लिया होगा, आप कितना फर्स्ट कॉस्ट So कितना the लिया था? first rental I earned was 20,000 for a 2,40,000 का garment. ठीक है. And of course I took the security. हाँ. हम अगर मैं किसी को जानती हूँ तो मैं ऐसे ही दे देती हूँ. अगर हम नहीं जानते तो we keep the IDs and passports and everything and then we send it. बट They- ब्राइडल लहंगा तो होता है कि उनको लगता है, सारी लेडीज को ऐसा नहीं लगता कि हम फ्रेश पहने, नया पहने, और लगता है. हमको ऐसा पहनना चाहिए. Yes, yes, of course. See, if we talk about 10 years ago, Hmm. this was the mindset and still is for few people. But right now, the brides, the urban brides, the NRI brides, they are taking conscious decisions that we need to save money also. If you're spending 3 lakhs on a bridal garment to wear it just once, so it's a depreciating asset ना. उसके सही बाद बात. तो उसकी कॉस्ट खत्म हो गई. You just have to store it also. तो आपका स्टोरेज भी गया, आपका पैसा भी गया, मिला के आपको ब्राइडल लहंगा पहन के जस्ट रेंट इट आउट. सो दैट इज माय मोटिव टू प्रमोट रेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी हियर. और कितना, 3 साल पहले स्टार्ट हुआ ये? 3 साल पहले स्टार्ट हुआ. यस. तो पहले 10 कस्टमर को आपने कैसे हैंडल किया, मतलब फर्स्ट 10 कस्टमर को, कि आपने खुद से कैसे हैंडल किया? देखो, पहले 10 कस्टमर्स मुझसे यही पूछते थे, रेंट पे मिल जाएगा, क्वालिटी तो बहुत बेकार होगी, कैसे ही आप रेंट पे कैसे दे दोगे. सो आई यूज टू गिव ट्रायल सेशंस, आई यूज टू वीडियो कॉल देम बिकॉज हर बार क्लाइंट्स विजिट नहीं कर सकते. एंड आई यूज टू सेंड देम वीडियोस ऑफ द गारमेंट कि देखो ये इतनी अच्छी कंडीशन में है, ये इसका ब्रांड टैग है, ये इसका रिटेल कॉस्ट है, मैं आपको इतने में दे रही हूँ. So eventually with the word of mouth, they all started trusting me that what is she saying, she will deliver. And this is why my brand started growing. For example, किसी bride ने लिया है, वहाँ पे 100 लोग आए हैं, they saw the lehenga and when they get to know it's on rental, she saved a lot of money, they also want to save the money. Why not? ऐश्वर्या जी, एक बात मेरे को छोटी सी पूछनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो. Yes. देखो, एक गुजराती फैमिली होती है, उनको भी सब सिखाते हैं कि गुजराती फैमिली है, बट उसमें जैसे वो कास्ट नहीं पता बोलते कि कौन सी कास्ट में है. बट बोलते गुजरातियों को सबको बिजनेस करना सिखाया जाता है बचपन से. पर अभी आपने टर्म मेंशन किया, सिंधी को भी सिखाया जाता है बिजनेस करना. तो थोड़ा सी बताओ ना, कैसे फैमिली में कैसी बातें करते हैं, सब लोग बिजनेस करते हैं क्या, या सब लोग नौकरी में जाते हैं? मोस्ट ऑफ देम आर इन बिजनेस ओनली. हमारे में सब अलाउड है, जॉब करो या आप बिजनेस करो. लेकिन बिजनेस वाला माइंडसेट ना हमारे फादर्स एंड एंसेस्टर्स में ऑलरेडी होता है कि ये प्रोडक्ट है, इस पे इतना मार्जिन लगेगा, ये इतने टके पे बिकेगा और इसका ये रिटेल वैल्यू होना चाहिए. तो हमें जब हम बचपन में बैठते थे दादाजी के साथ, टू टेल अस कि इतने का कपड़ा, इतने का कॉस्टिंग, एंड देन यू जस्ट सेल इट आउट. So I have it from my grandfather actually. He was into fabric business, जहाँ से I learned fabric. Then my aunts and buas were everyone in the lehenga business. Then I also, like, this is the third generation who is coming into this business. मस्त वर्ड यूज किया आपने भाई, कितने टके पे कितने टके पे बिकेगा? आजकल के एक्टर में बोलते हैं कॉग्स, ROS और ऐसे ऐसे शब्द आते हैं. वो ये मेरे दादाजी का वर्ड है कि इतने टके पे मार्जिन पे बिकेगा. नहीं, बट स्टिल फिर भी अगर पुराने बिजनेस देखेंगे ना, तो पुराने बिजनेस ज़्यादा सस्टेनेबल है और अच्छे चलते हैं, लॉन्ग टर्म चलते हैं. आजकल के बिजनेस तो एकदम $22 बिलियन की वैल्यूएशन पे जाते हैं और एकदम से ठप भी हो जाते हैं. मैं बहुत बड़ा जंप नहीं मारना चाहती, मैं धीरे धीरे मार्केट में आना चाहती हूँ क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट है. मैं लोगों का माइंडसेट चेंज करने निकली हूँ. मैं ये कह रही हूँ कि जी आप ब्राइडल लहंगा रेंट कीजिए और उस पर 3 लाख मत खर्चिए. सो आई हैव टू विन स्लोली एंड स्टेडली. करेक्ट. जैसे जैसे मैं क्लाइंट्स बनाती हूँ वो मल्टीप्लाई होते जाते हैं. लेकिन मेरा सिर्फ प्रोडक्ट A-B-C को नहीं बिकता. जब A को बिकेगा तभी वो B एंड C को बताएगा कि यू शुड गो टू मोराया एंड रेंट अ गारमेंट रादर देन बाइंग. प्रमोट सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, यू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट ऑल्सो, एंड आपका प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ द बिजनेस इज रोटेटिंग. तो आपने मतलब डिजाइनर वियर और कमर्शियल वियर, मतलब क्या गैप आइडेंटिफाई किया इन दोनों में? देखो, डिजाइनर वेयर एंड कमर्शियल वेयर में सबसे बड़ा गैप था प्रैक्टिकलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी. Not everyone have the accessibility to designer wear. Plus designer wear is very expensive. कमर्शियल वेयर की जब हम बात करते हैं वो अफोर्डेबल तो होता है, बट उसमें हैंडवर्क नहीं होता, क्राफ्ट्समैनशिप नहीं होती, एक स्टोरी टेलिंग नहीं होती. लेकिन ब्राइड को तो डिजाइनर वेयर पहनना है ना, लाइक करीना सेज, शादी करूंगी तो डिजाइनर लहंगा पहन. सो एवरी ब्राइड हैज दैट ड्रीम कि लहंगा डिजाइनर ही होना चाहिए. So that is where I saw the bridge, the gap that I can come into this, and उनका भी सपना पूरा हो जाएगा और डिजाइनर लहंगा भी मिल जाएगा. अच्छा, एक शादी पे कितना खर्चा होता है लगभग? ब्राइडल के लहंगे पे कितना खर्चा होता है? दिल्ली की अच्छी टिपिकल दिल्ली की शादी बताओ आप. देखो, दिल्ली की शादियाँ काफी एक्स्ट्रावेगेंजा होती है. लड़की का पता है क्या सपना होता है? मेरा लहंगा कौन सा होना चाहिए. बस. लड़का कोई भी हो जाए, आई वुड से, बट मेरा लहंगा कौन सा होना चाहिए वो आई थिंक उसे 15 साल की उम्र से पता होता है कि मैं ये डिजाइनर का लहंगा पहनूंगी.
बट आजकल की जो कॉस्ट आ गई है, जो इन्फ्लेशन आ गई है, जो हैंडवर्क की कॉस्ट है, करेक्ट। कारीगर इतना ज़्यादा चार्ज कर रहा है कि जो लास्ट लैंडिंग कॉस्ट है लहंगे की, वो बहुत ज़्यादा हमें पे करनी पड़ती है। तो अगर हम आज कार, घर, फर्नीचर सब रेंट पे ले रहे हैं, तो वाई नॉट अ लहंगा? लहंगा भी रेंट पे ले लो, पैसे सही बचा लो। हम्म। Yes. अच्छा ऐश्वर्या जी बताइए कि रेंटल वेयर को पहला माइंडसेट ऐसा था कि रेंटेड है, किसी ने पहन लिया, धो के पहना होगा, तो माइंडसेट कैसे शिफ्ट करा है लोगों का आपने? माइंडसेट शिफ्ट करने से पहले मुझे इमोशन को शिफ्ट करना था कि ब्राइड का लहंगा है एंड उसका इमोशन जुड़ा है, दिस इज़ अ वन टाइम इवेंट इन हर लाइफ, तो इसको कैसे शिफ्ट करें। तो आई टुक ट्रायल सेशंस, मैं उनसे पर्सनल स्टाइलिंग करती थी, हम उनको सपोर्ट सिस्टम पूरा प्रोवाइड करते थे, वीडियो कॉल्स करते थे कि ये आपका लहंगा होगा। वो तब भी हम पे बिलीव नहीं करते थे, तो हमने 3 टायर सिस्टम बनाया था जिसमें देयर इज अ सुपर हाइजीनिक ड्राई क्लीनिंग इन्वॉल्व, देयर इज फिनिशिंग इन्वॉल्व, ऑल द वीडियोज विल बी सेंड टू द ब्राइड कि शी शुड बी सैटिस्फाइड, एंड दिस इज हाउ आई चेंज द माइंडसेट। जब वो अपना ट्रायल करने आती है ना, शी कैन नेवर से कि मैंने रेंटेड पहना है, इट्स ए न्यू फॉर हर, because we control that strict system of good finishing, fabric strength कितना है, इसके embellishments कैसे हैं, so we maintain all of that. That's why my rental brand is growing now. मतलब आजकल जितने भी ये एनआरआईज है, जितने भी एचएनआईज कस्टमर्स है, क्या वो भी रेंटल अपना रहे हैं अभी? Yes, या yes. वो भी वो पैसा स्पेंड करना चाहते हैं कि नहीं 10 लाख का लहंगा होगा तो हम पहन लेंगे? No, they are very practical in life. They are my main audience actually. जो भी urban brides हैं और जो भी NRI brides हैं, if they are visiting India, अगर if they are visiting friends wedding also, तो why are they gonna spend lakh के ऊपर, 1 lakh per event हो गया, so आप total लगाओगे it's gonna like cross 3 lakhs. करेक्ट। They are very practical. First, they have to take back the lehenga to their home, have a storage in it. They rather, come to my store. There is a walk-in wardrobe, and all the designer garments are, hanging there. They just pick it, we finish it off, we do the fittings, and then wear it and they return it. It's an easy process. जो भी गर्ल की पॉडकास्ट देख रही होगी ना और जिसकी भी शादी होगी वो अपने लहंगे को जरूर देखेगी एक बार कि यार मैंने तो इतने का महंगा लहंगा खरीदा था, वो आज भी वार्डरोब में ही पड़ा है। इवन मेरी वाइफ भी थोड़े दिन पहले यही बोल रही थी कि यार शादी का लहंगा अभिषेक तुम्हारे पापा की एक अलमारी में पड़ा हुआ, वहाँ पे आज तक नहीं निकाला उसको, क्योंकि कोई फोटो आया होगा ना, आजकल वो गूगल फोटो निकालता है पुराने साल के, Yes, yes. तो ये शादी का फोटो है, वो देखो वहाँ पड़ा हुआ है। तो थोड़े दिन पहले ही हम ये बात कर रहे थे आज से। ओके ओके, आजकल तो रिसाइकलिंग भी हो रही है ना पुराने ब्राइडल लहंगे इसकी। राइट। सो हेयरलूम पीसेस एंड जो पुराने हमारे लहंगे हैं, हम उसी को कन्वर्ट कर देते हैं, अपसाइकिल कर देते हैं, वी यूज इट अगेन। कैसे So करोगे? this is the new trend now. So we take the handwork and embellishments done on the old lehenga, we take it out, turn it into a sari or turn it into a new styling lehenga or an Indo-Western lehenga. So yeah, people are doing that also. So many brides are now wearing अपनी माँ का लहंगा, 20-30 साल पुराना लहंगा, they not spending that much, and उसको ही refurbish करके वो पहने and they're looking very nice. तो ऐश्वर्या जी बताओ कि वॉक इन वार्डरोब Yes. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो? Yes. क्या है कॉन्सेप्ट और क्यों लेके आए हो आप? क्यों आया ये वाला? आई मीन इफ यू गो टू चांदनी चौक, ठीक है, हम दिल्ली से हैं, चांदनी चौक चले जाओ, लाजपत चले जाओ, हर जगह वही रैक्स लगे हुए हैं, लहंगे लगे हुए हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट इन द मार्केट, एंड मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि मोराया जब भी कोई आएगा दे शुड गेट अ पर्सनल एक्सपीरियंस। सो वॉक इन वार्डरोब का ये कॉन्सेप्ट है, ओपन द वार्डरोब, ऑल द डिजाइनर पीसेस दैट यू सी आर रेडी टू पिक, मतलब उनको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, रैक्स में से निकाल के नहीं देखना पड़ेगा, इट्स रेडी टू टेक वार्डरोब। सो या दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉक इन वार्डरोब। एंड कि कितने मतलब बहुत सारा सामान पड़ा रहेगा या फिर एकदम लिमिटेड चीजें? No, very limited collections. We only keep luxury wear, designer wear, और हम ज़्यादा को ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखते, बट जो रखते हैं वो प्रीमियम रखते हैं। फिटिंग का इश्यू नहीं आता गर्ल्स को वहाँ पे? अगर वहाँ आती पे तो हमारा कैसे सॉल्व करेंगे फिटिंग के Yes, इश्यू को? हमारा इन हाउस फिटिंग यूनिट है। वी हैव मास्टर जी सिटिंग देयर, गर्ल्स आर सिटिंग देयर टू हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। करेक्ट। यस, सो विद इन 2-3 आवर्स आपका लहंगा रेडी हो जाएगा। अच्छा 2-3 घंटे पर लहंगा रेडी करके आप दे दोगे? Yes, how we dealing with NRI clients na then? They are landing directly to us. Some people just come with their suitcases, लहंगे दिखाओ तो लहंगा दिया, फिनिशिंग करा, फिटिंग करा, we just hand over. अच्छा कितने दिन का रेंटल होता है ये, मतलब 4 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का? और थोड़ा सी चार्ज कैसे डिफाइन होगा इसमें अगर किसी को चाहिए तो? So रेंटिंग पीरियड हम 3 दिन का रखते हैं, बट इफ यू आर ट्रैवलिंग आउट स्टेशन वी चार्ज एक्स्ट्रा एंड रेंटिंग डेज बढ़ जाते हैं। यूजुअली 3 दिन का रेंटिंग में हो जाता है। 1 इज द पिकअप डे, द सेकंड इज द इवेंट एंड द थर्ड इज रिटर्न डे। कभी ऐसा कोई केस आया है क्या, मतलब ब्राइड ने एक लहंगा पहना है और उसकी सिस्टर ने एक लहंगा पहना है आपके वहाँ से और वो ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो,
और ब्राइड को लगा होगा कि यार ये क्या हो गया। जी ऐसे बहुत बार होता है, तो मेरी सेल्स पर्सन स्पेसिफिकली असाइंड है कि पहले ब्राइड का लहंगा देख लो एंड फिर उनकी सिस्टर को दिखाई कि पंजाबी जो लोग होते हैं ना उनको चाहिए बिल्कुल हैवी हैवी लहंगे। करेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है पंजाबीज की शादी में सभी हैवी हैवी रेड लहंगे पहन के आ गए, तो हमारी ब्राइड कैसे अच्छी लगेगी। सही। तो हम पहले चेक करते हैं ब्राइड कौन सा पहन रही है और फिर ब्राइड्समेड क्या पहन रही है, सिस्टर ऑफ द ब्राइड क्या पहन रही है, फिर हम उसको उसी हिसाब से देते हैं। अच्छा तो ये भी आप सजेशन दे रहे हो सब। यस यस, पर्सनल स्टाइलिंग इज अवेलेबल। हाँ। यस। अभी ये ग्लोबल मार्केट बहुत बढ़ रहा है, मतलब कि शादियों का पैसा खर्चा ज़्यादा, पहले तो बोलते थे कि कम करो, बट अब ऐसा लग रहा है कि शादियों पे खर्चा और ज़्यादा हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी को देखते हुए लोग इसको कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट नॉट अ ट्रेंड ना, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन अगर आप एक बार पहन रहे हो आप दोबारा नहीं पहनने वाला, देन व्हाई टू वेस्ट मनी ऑन इट। एंड जो इंडियन वेडिंग फैशन है इट्स स्लोली मूविंग टुवर्ड्स दैट स्पेस। तो द प्रॉब्लम इज जब हम शादी करते हैं इंडिया में, जब शादी होती है तो एक माइंडसेट होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है कि ब्राइडल का लहंगा कहाँ से है, कितना पैसा लगा है, केटरिंग कहाँ थी, वेन्यू कहाँ था। तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और चेंज कौन कर रहा है, हमारी अर्बन ब्राइड्स, हमारी जो थोड़ी कॉन्शियस ब्राइड्स हैं कि नहीं हम क्यों पैसे वेस्ट करें, वी वुड रादर इन्वेस्ट, वी वुड रादर टेक अ वर्ल्ड टूर rather than spending 3 lakhs. So they are our main business partners in this. They rotate the business, they take on rental, they refurbish the articles, and yes, they have a different mindset. And इसको देख देख के जो बाकी brides हैं, for example, जो नॉर्थ दिल्ली की brides हैं, जो पंजाब की brides हैं, they also follow them, and yeah, the mindset is changing. अच्छा ऐश्वर्या जी, एक बात बताओ, इंडिया में हर चीज़ तो रेंट में मिलती है, कार रेंट पे मिल जाता है, घर रेंट पे मिल जाता है, सब कुछ रेंटल चल रहा है, बट स्टिल क्लोथ्स के अंदर सब रेंटल्स स्लो क्यों है। 10.5 लाख करोड़ का मार्केट है, वेडिंग मार्केट आज इंडिया में, एंड उसमें से 12 बिलियन तो ब्राइडल पे ही खर्च हो जाता है। सो डेफिनेटली वी आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, राइट। अब इसका रीज़न ये है कि एक स्टेटस बना हुआ है, मम्मी पापा को इतना खर्च करना ही है, तो फिर अब कैसे करेंगे। दैट इज़ वेयर अ स्ट्रक्चर्ड रेंटल ब्रांड्स विल एंटर इनटू दिस कैटेगरी। जब स्ट्रक्चर्ड रेंटल ब्रांड इसमें वर्किंग करेंगे एंड उनके सारे टाई सिस्टम, उनके सारे जो सर्विसेज होंगी वो लोगों को अच्छे लगने लग जाएंगे, आई एम श्योर सबके माइंडसेट वहीं पे चेंज हो जाएंगे। इंडियन वेडिंग फैशन रेंटल का एक अलग से कैटेगरी बन जाएगा। अच्छा आपको गुस्सा आता है जब कोई नया 4-5 लाख का जोड़ा खरीदता है, वो लहंगा खरीदता है, तो आपको लगता होगा कि क्यों खरीदा है। नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, बट आई जस्ट से कि आप मुझसे ले लेते, हाँ। या मतलब आई जस्ट गेट लिटिल डिसअपॉइंटेड। 4-5 लाख काफ़ी अमाउंट होता है, एंड हम वो शादी पे ही सारा स्पेंड कर देंगे तो बाकी की लाइफ के लिए क्या रखेंगे ना। अच्छा आजकल से मैंने एक ट्रेंड भी देखा है कि शादी हो रही है तो ना एक टीम को बुलाया जाता है जो आपका सारा शूट करेगा और रील बना बना के आपका एक नया पेज बना देंगे। Yes, yes. और जितनी भी गर्ल्स हैं कोई भी कपड़ा रिपीट नहीं दिखाना चाहती कि मैंने कभी पहना था, ये कभी हो गया था। शायद अब शादी का जोड़ा अगर बहन की शादी में पहनना होगा तो नया लिया जाएगा। Yes. अच्छा सोशल मीडिया का प्रेशर सब पे है, मेरे पे भी ये व्यूज़ आते हैं नहीं आते कभी कभी, तो ब्राइडल पे तो बहुत ज़्यादा होता है। Yes. और जब भी कपड़े होते हैं वो रिपीट तो करते नहीं है। तो क्या सोशल मीडिया वास्तव में प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और क्या रेंटल इंडस्ट्री इसको हेल्प कर रही है या नहीं कर रही है। देखो, जब हमने चाचा की शादी में कुछ पहन लिया है सोशल मीडिया की वजह से, फैमिली को भी पता कि लड़की ने पहना क्या था, तो सोशल मीडिया ने काफ़ी इंगेजमेंट फैला दिया है, काफ़ी एक्सेसिबिलिटी फैला दिया है। दैट इज़ वेयर रेंटल फैशन कम्स इन बिटवीन। ना लहंगा रिपीट करने की ज़रूरत है, ना फालतू पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। एंड चाहे ब्राइड हो चाहे ब्राइड की मदर, एवरीबडी, लाइक नो बडी वॉन्ट्स टू रिपीट द गारमेंट। रेंटल फैशन को प्रेशर नहीं मिला है, बट अपॉर्चुनिटी मिली है सोशल मीडिया की तरफ से। सोशल मीडिया हमें बूस्ट देता है एंड हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करते हैं। अच्छा मतलब ब्राइडल को मतलब कैसे ट्रस्ट दिलाते हो आप कि ये लेना चाहिए ये नहीं लेना चाहिए, क्या चैलेंजेस आते हैं सबसे ज़्यादा आपको। चैलेंजेस परसेप्शन को छोड़ के ज़्यादा इमोशनल माइंडसेट पे आते हैं। फॉर अ ब्राइड अ लहंगा इज़ एन इमोशन, तो हम उसे ये बिलीव कराएं कि आपके इमोशंस का ध्यान हम रखेंगे, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो पूरा सिस्टम बनाया गया है इस चीज़ के लिए।
फ्रॉम सेल्स टू पर्सनल स्टाइलिंग सेशंस, उनके ट्रायल सेशंस चलते हैं पहले से, उनकी शादी से पहले उनके ट्रायल सेशंस हो जाएंगे। उनका नेक लाइन कैसा आ रहा है, उनकी लहंगे की लेंथ क्या आ रही है, उनका वेस्ट कैसा लग रहा है, हाउ इज शी लुकिंग वेयरिंग द होल ज्वेलरी एंड द सैंडल्स एंड फुल लुक, वी गिव द फुल लुक बिफोर हर वेडिंग एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पूरे सिस्टम के अकॉर्डिंग वो हम पे ट्रस्ट करती हैं, एंड इवेंट डेट पे शी वेयर्स आवर लहंगा एंड यस देन वी मल्टीप्लाई द बिजनेस। अच्छा, आपके भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे, ठीक है, रेंटल स्पेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो मोराया कैसे डिफरेंशिएट करता है सब अदर प्लेटफॉर्म्स को, अदर प्लेटफॉर्म से? आई वुड बिलीव कि जो बाकी रेंटल ब्रांड्स हैं दे आर मोर ऑफ इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट फोकस्ड बिजनेस। मोराया को मैंने परफॉर्मेंस ड्रिवन और एक्सपीरियंस ड्रिवन बिजनेस बनाया है। अगर कोई ब्राइड मेरे साथ पर्सनल स्टाइलिंग कर रही है और उनकी शादी का लहंगा हमने दिया, आई एम श्योर शी विल हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। तो मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू बैंगलोर एंड मुझे एक लेडी मिलती है एंड शी सेज हाय टू मी और ऐश्वर्या राइट, एंड सेड हाय यस हु आर यू, तो शी सेड आई एम योर ब्राइड एंड आई फेल्ट सो गुड। एंड उनकी शादी आज से 3 साल पहले हुई। So this is what I get as a customer feedback. Once I style my bride and जो हम experience बनाते हैं brides के लिए, लहंगा तो उन्हें याद रहता ही है बट मोराया ज़रूर याद रह जाता है। So this is how I'm differentiating मोराया for the brides and for my customers. तो मोराया आपने एक ब्रांड बना दिया मतलब। बिल्कुल। वाह। तो बहुत से जितने भी बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नए मतलब ओल्ड ब्रांड के नेम को कॉपी कर लेते हैं, हम्म। तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? Well, I'm nobody to give any advice to any designer. I'm not a designer myself, but as I know this industry, जो ओरिजिनलिटी होती है ना वो जो होती है वो परफेक्ट नहीं होती बट ऑनेस्ट होती है। अगर आप अपने थॉट्स, अपना क्राफ्ट, अपने इमोशंस एक गारमेंट में डाल दोगे, ट्रस्ट मी इट विल कम आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल। आप कब तक किसी का कॉपी कर लोगे? थोड़े टाइम के लिए कर लोगे, थोड़े पैसे कमा लोगे, बट इफ़ यू वांट टू बी बिग यू नीड टू हैव योर ओन क्राफ्ट्समैनशिप इन दैट गारमेंट, एंड वो फिर हाई मार्जिन से बिकता है। सो ऐश्वर्या जी, मोराया का एक्स फैक्टर क्या है फिर? एक्स फैक्टर है जी पर्सनलाइज स्टाइलिंग जो हम देते हैं। मेरे पास अगर कोई ब्राइड आएगी एंड मुझसे ब्राइडल लहंगा लेगी आज 2025 में, आई एम श्योर 2030 तक मुझे ज़रूर याद रखेगी वो। सो पर्सनलाइज एक्सपीरियंस देते हैं हम। लग्जरी क्लोजेट आपके लिए वहाँ पे रखा हुआ है, पूरा वार्डरोब आपके लिए खड़ा हुआ है, and my sales team, my back-end team, the services that we give is our USP that differentiate us from other brands. कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे मोराया की, जब किसी ब्राइडल ने कोई आपसे लहंगा खरीदा और वो स्टोरी आपको आज भी याद हो? So I served an army officer एंड उनका लहंगा जो था 20 डेज में बन के आना था एंड कारीगरी तो हो चुकी थी, स्टिचिंग बाकी थी। अब जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं ना, अगर उनका 20 डेज है मतलब 20 डेज है। शी वॉज अ वेरी प्रिटी आर्मी ऑफिसर एंड जो उनके होने वाले हस्बैंड थे वो भी एक आर्मी ऑफिशियल थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं रातों को जागी थी कि जी इनका लहंगा टाइम पे बनना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में क्या होता है, अगर आपकी 15 फरवरी की शादी है तो आपको 15 जनवरी का टाइम देंगे कि जी 15 जनवरी तक लहंगा दे देना। बट मैं ये सोच रही थी अगर आर्मी ऑफिसर को दे रही हूँ तो इनका 20 दिन मतलब 20 दिन होगा। So that was a very good experience, and when she walked that runway wearing that lehenga, we all saluted to her, and it was a proud moment to actually design a lehenga for an army official. वाह। ऐश्वर्या जी, ये भी बताओ कि एक वास्तव में गर्ल को जब एक एंटरप्रेन्योर बनती है, बिजनेस कर रही है, पैसे कमाना सबसे टफ होता है Yeah. और एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे लाइफ में और किस किस ने सपोर्ट किया आपको लाइफ में? देखिए सपोर्ट तो आई विल ओनली गिव क्रेडिट्स टू माय फादर। बहुत लोग आते थे, लड़की है घर का काम कराओ, ये क्या बाहर चाइना वाइना भेज रहे हो प्रोडक्शन करवाने के लिए। तो माय फादर इज माय सपोर्ट सिस्टम फॉर श्योर। एंड जब हम मार्केट में बैठते हैं और जब हम एक कंपनी बिल्ड कर लेते हैं या ब्रांड, गलती से अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत जजमेंट्स आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे वेंडर्स ही ले लेते हैं तो पूछते हैं आप प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, आप पेमेंट करा देंगी ना। मतलब बहुत डिफिकल्टीज आती हैं, आपको लोग इतना सीरियसली भी नहीं लेते। देयर सो मेनी पीपल हु आस्क मी आप अकेले कंपनी चला लेते, कोई तो होगा साथ में। सो नो, आई जस्ट enjoy saying this, I own this company, I am the owner, I am the founder, and I love saying this. The woman is always taken a back seat because they handle their home, handle their baby, handle their family first and then go out to earn and work. But now the time has changed. लड़की घर भी संभाल सकती है, चूल्हा भी बना सकती है और ब्रांड भी बना सकती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वाह, जैसे आपने बनाया अभी। बिल्कुल। कोई मेजर चैलेंजेस क्या आए थे एकदम, जो मतलब आज भी देख के आपको लगता है यार बहुत खतरनाक चैलेंज था, और उसको ओवरकम कैसे किया आपने?
खतरनाक चैलेंजेस एक रेंटल बिजनेस में तब आते हैं जब लहंगे को कुछ हो जाता है, क्योंकि हमारा वो एसेट होता है। तो उस लहंगे को जब हम ओवरनाइट कारीगर्स को देते हैं, वो उस पे हैंडवर्क फिर से चढ़ाते हैं, उसको फिर से रिफर्बिश करते हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए वो आता है। बाकी मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स हैव बीन वेरी ऑनेस्ट, वेरी वो हम क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं अब, तो वो लहंगे का अच्छे से ध्यान रखते हैं। वो ध्यान रखते हैं। तो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को अपना ब्रांड बनाना है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे निकले? मतलब अगर वो उसके घरवाले उसको ट्रैप से निकलने नहीं दे रहे तो क्या बोल के निकले? जस्ट आई वुड से सुनो सबकी, करो अपनी। हम्म रोक रहा है तो आई एम श्योर शायद वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद आपको रोक रहा है। जो सक्सेसफुल हमेशा हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं, वो कभी किसी को रोकना नहीं चाहते। वो यही चाहते हैं कि अगर हम सक्सेसफुल हैं तो बाकी भी बने। सो सिट विद देम, ईट विद देम, एंड हमेशा एंटरप्रेन्योर्स अगर एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठेंगे, एक लाइकवाइज कॉन्वर्सेशन होगी, एक माइंडसेट होगा, एंड या द वर्ल्ड इज देयर टू कैप्चर, टू फ्लाई। वाह। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट कि ऐसे सक्सेस आप करते रहें थैंक और कोई भी टेंशन हो तो हमको याद करें। यू। ऐसा होने नहीं चाहिए। तो आप क्या भेज देंगे। पक्का जी, पक्का। थैंक यू सो मच ऐश्वर्या जी फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट एंड रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच।